हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस के अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ऊन उद्योग में छटाईकर्ता कभी कभी नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं जिसके कारण सार्टर डिजीज नामक घातक रक्त रोग हो जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एथिक्स। एंथ्रिक्स नामक एक बीमारी होती है जो कॉटन के छोटे छोटे धागे होते हैं उनके लंग्स में जाकर फंस जाते हैं, उसमें वो जीवाणु चिपके होते हैं और उसकी वजह से उनको लंग्स से संबंधित बीमारी हो जाती है। इसका करेक्ट ऑप्शन एक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चाय और कॉफ़ी मिट्टी में उगाई जाती है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लेटराइट मिट्टी में। आपको बता दें, जलोढ़ मिट्टी में तंबाकू, कपास, चावल, गेहूं ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं, जबकि शुष्क मिट्टी में कैक्टस के प्लांट उगाए जाते हैं। जैसे रेगिस्तानी मिट्टी को ही शुष्क मिट्टी बोलते हैं। काली मिट्टी में गेहूँ, ज्वार, अलसी, बर्जीनिया, कपास ये सारी फसलें उगाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 दिसंबर को अरुणोदय योजना का शुभारंभ किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा असम। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि असम के गवर्नर का नाम गुलाब चंद्र कटारिया है, जबकि असम के सीएम का नाम हेमंत बिस्वा शर्मा है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर का नाम आनंदी बोस है, जबकि यहाँ के सीएम का नाम ममता बनर्जी है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम शिव प्रताप शुक्ला है, जबकि मुख्यमंत्री का नाम सुखविंदर सिंह सुक्खू है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के गवर्नर का नाम लक्ष्मण प्रसाद है, जबकि मुख्यमंत्री का नाम प्रेम सिंह तमांग है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अक्टूबर 2020 में एक अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक मंडल द्वारा कितने भारतीय समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम शकुंतला और राजा के प्रेम की कथा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दुष्यंत की। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। केंद्रीय बजट 2020-21 के दौरान बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए इनमें से किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पोषण अभियान। पोषण अभियान के तहत महिलाओं और बच्चे जो हैं इनको भोजन दिया जा रहा था, पोषण युक्त भोजन, इस योजना के तहत। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। औरंगजेब ने एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संस्थानों की अधिकांश खर्च कर दिया था। तो दक्कन का पठार यानी दक्षिण भारत के एरिया को जीतने के लिए औरंगजेब ने अपने सैन्य तथा वित्तीय संबंधित पूंजी को ज़्यादा खर्च कर दिया था और इसके समय शिवाजी जो थे वो काफ़ी मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर भी थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नवंबर 2020 में पूर्वोत्तर भारत में इसमें से किस हॉकी इंडियन के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो किसको चुना गया? तो ज्ञानेंद्र निगोबम को। तो ये आपका करंट अफेयर हो जाएगा, तो इसको आप उतना ध्यान मत दीजिएगा। आगे देखते हैं। हजारद्वारी महल कहाँ स्थित है, मतलब किस में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा मुर्शिदाबाद में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जोधपुर में क्या फेमस है? तो जोधपुर में शीश महल और मोती महल फेमस है, जबकि मैसूर में आपको बता दें मैसूर का महल काफ़ी फेमस है, जबकि बीकानेर में आपको बता दें लालगढ़ महल काफ़ी फेमस है। आगे बात करेंगे। इलाहाबाद के पास में एक परिष्कृत जल संचय प्रणाली थी जो प्राचीन काल में भी गंगा नदी के बाढ़ के पानी को नहर द्वारा निकाल देती थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा श्रृंगवेरपुर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे।
भारत किस वर्ष फुटबॉल के महिला एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो ये उस समय का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का था 2022 में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड परियोजना की शुरुआत में की गई थी, तो 2009 में की गई थी। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, बाघ परियोजना 1973 का है, यानी बाघ प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? तो ये 1973 में। जबकि हाथी परियोजना एलिफेंट प्रोजेक्ट है, तो हाथी परियोजना 1992 का है। ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया ये प्रश्न है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एकता। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? क्वेश्चन का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है या फिर राज्य है जिसके अंदर यमुना नदी नहीं बहती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पंजाब। यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को टच करती है, जबकि पंजाब को नहीं करती है। चलिए आपको जानकारी के लिए हम और बता देते हैं इसमें कुछ राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान के फिलहाल में जो गवर्नर हैं वो कौन है, यह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जबकि गवर्नर का नाम जबकि सीएम का नाम अशोक गहलोत है, ये हम आपको बता दे रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर जो हैं शिव प्रताप शुक्ला हैं, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, जो कि हम ऊपर भी बता चुके हैं। उत्तराखंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह, जबकि यहाँ के जो सीएम हैं वो पुष्कर सिंह धामी हैं। अब बात करेंगे पंजाब के। तो पंजाब के गवर्नर जो हैं बनवारी लाल पुरोहित हैं, जबकि यहाँ के सीएम यानी मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बात करेंगे। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार किस राज्य के वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई है? तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब हम लोग बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश के गवर्नर के, तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर अब्दुल नज़ीर हैं, जबकि यहाँ के सीएम YS जगनमोहन रेड्डी हैं। अब हम लोग बात करेंगे कर्नाटक के। तो कर्नाटक के गवर्नर जो हैं थावर चंद्र गहलोत हैं, जबकि यहाँ के सीएम सिद्धारमैया हैं। अब बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम परनाइके है, शॉर्ट में आप याद रखिएगा, नाम इनका काफ़ी बड़ा है। जबकि यहाँ के सीएम का नाम पेमा खांडू है। अब बात करेंगे केरल का। तो केरल के गवर्नर का नाम आरिफ मोहम्मद खान है, जबकि यहाँ के सीएम का नाम पिनराई विजयन है। आगे बात करेंगे 1 नवंबर 2020 से सब्जियों के आधार पर मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, कौन सा था? तो अब देखिए, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केरल। अब हम लोग बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा के गवर्नर का नाम क्या है? तो रघुवर दास, जबकि यहाँ के सीएम का नाम नवीन पटनायक हो जाएगा। और उड़ीसा की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जबकि हम लोग बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना के गवर्नर का नाम सौंदर्य राजन है, टी सौंदर्य राजन, जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम रेवंत रेड्डी है, जो कि नए 2023 में बने हैं। 2023 में दिसंबर माह में अभी हाल ही में चुनाव के दौरान चुने गए हैं रेवंत रेड्डी, जो कि नए चीफ मिनिस्टर हैं, यानी मुख्यमंत्री। आप इसको ध्यान रखिएगा। केरल की बात कर लेंगे। तो केरल के बारे में, केरल के जो नए पुराने ही हैं, नए नहीं हैं, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं, जबकि पिनराई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री हैं। जबकि तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि हैं, जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफ़ेद भाग में केंद्र में एक गहरे रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है,
इस चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 24। और इसका कलर कैसा होता है आप ध्यान रखिएगा, इसका कलर जो है वो ब्लू कलर होता है। आप इसको काफ़ी ध्यान रखिएगा। तो हमारे तिरंगे में 4 कलर होते हैं, कौन कौन से? तो एक तो केसरिया हो जाता है, एक हरा हो जाता है, और एक सफ़ेद और एक ब्लू हो जाता है। जो ब्लू तिरंगे के बीच में जो रिंग होता है अशोक चक्र, उसका कलर होता है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग कृष्णदेवराय, जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तुलुव राजवंश। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 में से किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संवैधानिक संशोधन से। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कृषि और पशुपालन संगठन, आपका अनुच्छेद यानी आर्टिकल 48 में मिलता है। आर्टिकल 48 हो जाता है। या आप कृषि कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं, इसके लिए आप संगठन बना के चाहें तो ये काम कर सकते हैं। जबकि केंद्र और राज्य के बीच में बात करें तो भाग 9 हमारा जो है केंद्र और राज्य से संबंधित है। जबकि आपको हम संसद के बारे में बता दें कि आर्टिकल 79 संसद से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 51 क। अब आपको बता दें कि 21A में क्या दिया गया है। तो आर्टिकल 21 में शिक्षा का अधिकार दिया गया है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन दिया गया है, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के, ये खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता रहता है कितने से कितने वर्ष के, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के इसमें मुफ्त शिक्षा दी जाती है। बात करेंगे अनुच्छेद 18 की। तो अनुच्छेद 18 में क्या है? तो इसमें उपाधि का अंत है, यानी उपाधियों का अंत कर दिया गया था, उपाधियों का अंत। हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 81 का। तो अनुच्छेद 81 लोकसभा से संबंधित है। आपको हम याद करने का सबसे आसान तरीका बताते हैं। ला, इसमें जो स है 79 है आर्टिकल, स से संसद, और र से 80 है, 80 यानी अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा से संबंधित है। जबकि ल जो है यानी ला यानी लोकसभा, ये हमारा अनुच्छेद 81 जो है इससे संबंधित है। तो आप ध्यान रखिएगा 79 में संसद है, जबकि 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा है। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक घटक है? तो इसका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मैग्नीशियम परऑक्साइड, इसका रासायनिक फार्मूला यानी केमिकल MgO फार्मूला होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इसका रासायनिक नेम होता है, फार्मूला होता है। जबकि रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जबकि साधारण नाम खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा भी इसको बोलते हैं। आगे बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला हो जाएगा CaCO3। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला हो जाएगा CaSO4। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। पुस्तक द थर्ड पिलर हाउस मार्केट्स एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रघुराम राजन, जो कि RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो आप ध्यान रखिएगा इसको। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जून 2021 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा घोषित किए गए अनुसार विपणन अवधि 2021-22 के लिए के मामले में किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर मिलने वाला अपेक्षित रिटर्न्स आय अनिवार्य खरीफ फसलों की तुलना में अधिकतम 85% रहने का अनुमान है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बाजरा का।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था, यानी राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संवाद कम्युनिटी। हम लोग आपको जानकारी के लिए बता दें कि आनंद बाजार पत्रिका ये प्रफुल्ल कुमार द्वारा शुरू किया गया था। जबकि अमृत बाजार पत्रिका ये शिशिर घोष और मोतीलाल घोष द्वारा किया गया था। शिशिर घोष व मोतीलाल घोष द्वारा। ये आप नाम याद रखिएगा। जबकि कर्मयोगी ये अरविंदो घोष द्वारा किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अरविंदो घोष द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। हेप्टाथिलीट स्वप्न बर्मन राज्य की मूल निवासी हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के आप सीएम के नाम और गवर्नर के नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं और उड़ीसा के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। तो ये आप खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ तक हमारा 25 क्वेश्चन रहा। अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।